दो एक जैसे स्टूडेंट जो एक उस्ताद से मुस्तफीद हुए और दोनों एक ही जैसी जहानत रखते थे, लेकिन रिजल्ट आने पर कुछ इस तरह हुआ। कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? हमारे बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि शायद हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से हमारे नंबर डिडक्ट हुए। लेकिन एक राज की बात बताऊं, राइटिंग ख़राब होने की वजह से एक नंबर भी डिडक्ट नहीं होता। हाँ जी, ये बात हकीकत है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो राइटिंग की वजह से आपका एक नंबर भी मुमतहिन नहीं काट सकता। तो फिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे बच्चे पेपर करते हुए करते हैं? 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारे बच्चे पेपर हल करते हुए करते हैं। गौर से सुनिएगा। मिस्टेक नंबर 1, डू नॉट राइट हेडिंग्स इन द पेपर। अभी आपके सामने दो एक जैसी लिखाई के पेपर हैं, लेकिन एक की हेडिंग है और दूसरे की नहीं है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन करने में कहाँ पर गलती आती है कि बच्ची ने सारा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर उसने ज़कात के मसारिफ भी लिखे हुए हैं, लेकिन ना तो उसने मार्कर का इस्तेमाल किया है और ना ही पॉइंट्स एंड हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे अगर यही चीज़ वो थोड़ी पॉइंट्स में हेडिंग्स में लिखती तो वो उसके पेपर के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकती थी। आप याद रखें कि एक मुमतहिन जब पेपर चेक करता है तो वो सबसे ज़्यादा मार्क्स 100% मार्क्स उस बच्चे को देता है जिस बच्चे का पेपर पढ़ने में उसको इंतहाई कम वक्त लगता है। जब वक्त भी कम लग रहा है और उसे पेपर की समझ भी आ रही है तो वो सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। इससे मद्दे मुकाबिल आप इस बच्ची का नंबर देखें कि लिखा हुआ वही कुछ है, सेम वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने अपनी हेडिंग्स और मार्कर का इस्तेमाल करके पेपर को प्रोमिनेंट बना लिया है। लिखने वाला देखेगा कि इसने फ़वाइद समरात लिखे हैं और फ़वाइद समरात उसने 1 2 3 जितने भी हैं कि इसमें इज़्ज़त नफ्स है, आजिज़ी व इंकसारी है, अज़्म हिम्मतें हैं, तो ये चीज़ जब वो देखता है तो उसको फिर 100% मार्क्स दे देता है। अब आपके सामने ये एक बच्ची का पेपर है। यहाँ पर आप देखें कि उसने हेडिंग्स तो लिखी हुई हैं और हर उस वे में प्रॉपर पेपर किया हुआ है जिस वे में मैंने आपको समझाया है। लेकिन एक और चीज़, अगर वो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे अपनी हेडिंग्स के नीचे तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब आप देखें कि इस हेडिंग्स के नीचे लाइन ड्रॉ करने से क्या नीटनेस आपको फील हो रही है। पहले विदाउट एनी ड्रॉ एंड देन ड्रॉ द लाइन। पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट पेज मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। कुछ सैम्पल पेपर हमारे सामने हैं कि दूसरी गलती के हवाले से कि यहाँ पर जहाँ पर आपका पेज एंड हो रहा है वहाँ पर बच्चे हेडिंग दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब यही सैम्पल आप दूसरी देखें कि यहाँ पर भी सेम बच्ची ने यही हाल किया हुआ है कि जहाँ पेज ख़त्म होने लगा है आपने सवाल शुरू कर दिया है। और इधर भी देखें कि ये तीसरा आपका पेपर है, यहाँ पर भी 2 लाइनें आपकी बच रही थी, यहाँ जवाब लिखने की जगह नहीं थी और आपने सवाल नंबर लिख दिया। आप इसको खाली छोड़ के नेक्स्ट अगले पेज पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते। मिसाल के तौर पे अब ये पेपर हमारे सामने है, इस बच्ची ने यहाँ पर सवाल लिख दिया है लेकिन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा, हालांकि एक लाइन मौजूद थी, बल्कि वो नेक्स्ट पेज से अपना नेक्स्ट सवाल शुरू कर रही है। अच्छा, हमारे बच्चे ये भी नहीं सोचते कि जब हम कहते हैं कि सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 लिखें तो फिर हमारे बच्चे डायरेक्ट सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 1 लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सवाल नंबर 1 आपका MCQs होता है और सवाल नंबर 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और सवाल नंबर 3 आपका दूसरा शॉर्ट होता है। तो फिर आपने क्या करना होता है, सवाल नंबर 1 तो आपके MCQs में निकल गए, सवाल नंबर 2 का आप जुज़ नंबर 1 लिखेंगे, फिर आप दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, जुज़ नंबर 2 लिखेंगे, फिर इसी तरह आप जुज़ नंबर 3 लिखेंगे। इस तरह करके आप ये जुज़ नंबर बताएंगे, सवाल नंबर 2 और 1 नहीं बताया जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार कर देते हैं। उसके मद्दे मुकाबिल आप इस बच्ची का पेपर देखें कि इसने ना तो कोई सवाल लिखा है और ना ही किसी तरह की लाइंस छोड़ी हुई हैं, बल्कि जो जूज़ लिखा है कि मैं 6 जूज़ का जवाब दे रही हूँ, मैं 7 जूज़ का जवाब दे रही हूँ, मैं 2 का दे रही हूँ, मैं 1 का दे रही हूँ। और इस बच्ची ने सिर्फ जूज़ नंबर लिखकर अपने टाइम को बचाते हुए यहाँ पर अपने जवाबात पुट कर लिए। पॉइंट नंबर 4, डोंट राइट द क्वेश्चंस। अभी जो सैम्पल पेपर हमारे सामने है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।
उसमें आप देखें कि यहाँ पर दर्ज झैल 6 सवालात के जवाबात देने थे। अब यहाँ पर इस बच्ची ने सवाल को सबसे पहले लिखा। जो टाइम सवाल लिखने में उसने टाइम वेस्ट किया है वही वो जवाब लिखने में कर सकती थी। इसी तरह जो हमारे बच्चे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तौहीद की अक़साम, तो तौहीद की अक़साम सिर्फ पूछी गई है और ये सिर्फ 2 नंबर का सवाल है और यहाँ पर उसने डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन को परफॉर्म करने लग गई हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने नाम लिखने थे, तौहीद फ़ी ज़ात, तौहीद फ़ी सिफ़ात और तौहीद उलूहियत। ये 3 नाम आपने लिख देने थे। सामने वाले को पता होता कि 2 नंबर के सवाल में आपने सिर्फ नाम लिखे हैं, हम इनको 2 नंबर दे देते हैं। इसी तरह जो आपने यहाँ सवाल लिखने में टाइम वेस्ट किया है, यहीं पर आप सिर्फ 1 पॉइंट देते और फिर उसके बाद उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते। इसका दूसरा सैम्पल पेपर हमारे सामने ये वाला है। अब आप ये देखें, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ उस बच्ची ने अपना क्वेश्चन नंबर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद उसको पॉइंट दिया है कि ये हम पहला सवाल कर रहे हैं, ये हम दूसरा सवाल कर रहे हैं, ये हम 5वां सवाल कर रहे हैं। तीसरा यहाँ नहीं लिखा, 5वां लिखा है और यहीं पर ही उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया और उनको पूरे नंबर मिल गए। पॉइंट नंबर 5, आंसर टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन ओनली। एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से है। मिसाल के तौर पे आपसे तौहीद की अहमियत और फ़वाइद व समरात पूछे जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमने हिस्सा दोम को शुरू किया है और उसके नीचे लाइन ड्रॉ करके सवाल नंबर 1 तौहीद की अहमियत और फ़वाइद व समरात पर मुफस्सल नोट तहरीर कीजिए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि तौहीद का मानी व मफ़हूम लिखने के बाद आपने उसकी अहमियत को लिखना शुरू कर देना है। अब आपने जहाँ पर हेडिंग लिखी है उसके यहाँ से लिखना शुरू करना है। जो आप 2 से 3 सतूर में उसका मफ़हूम लिखेंगे, बाद में याद रखें कि उसकी अहमियत और फ़वाइद व समरात हमारा मेन टॉपिक है, तो फिर हम यहाँ सेंटर में तौहीद की अहमियत लिखेंगे। तौहीद की अहमियत में हम कुरानी आयात लिखेंगे, फिर हम जो भी कुरानी आयात होगी वहाँ पर हेडिंग लिखकर उसको इन्वर्टेड कोमास में हम उस कुरानी आयात को पुट कर देंगे। फिर हेडिंग, फिर हम कुरानी आयात, फिर हेडिंग, जो भी आपकी हेडिंग होगी उसमें कुरानी आयात से रिलेटेड आप उसका मफ़हूम भी लिख देंगे। ये तौहीद की अहमियत यानी मेन पॉइंट हमारी हेडिंग हो गई। फिर हम नेक्स्ट पेज पे तौहीद के फ़वाइद व समरात को लिखेंगे। बताने का मकसद आपको ये है कि तौहीद के फ़वाइद व समरात चूँकि मेन हेडिंग थी तो वो हमने स्टार्ट में लिखी है। उसके बाद तौहीद के जो फ़वाइद व समरात मंदरजा झैल होंगे वो आप मार्कर से यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखेंगे और फिर उसके अंदर उसकी पुट कर देंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पर इज्ज़ो इनकसारी मैंने लिखा है, अज़्मो हिम्मत लिखा है। ये वो नुकात हैं जो आपकी सब हेडिंग्स में आएंगे, वो आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और मेन हेडिंग आपने फ्रंट में लिखनी है। जैसे तौहीद की अहमियत थी, इसी तरह तौहीद के फ़वाइद व समरात। डोंट स्किप द लाइन्स प्लस कटिंग। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप नेक्स्ट देखें कि अब हमारे बच्चे सब कुछ सीख गए हैं कि हमने ना तो क्वेश्चन लिखा है और ना ही हमने सवाल नंबर लिखा है, हमने सिर्फ जुज़ नंबर लिखा है और उसका आंसर हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे भी बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये 2 लाइनें हर सवाल की छोड़ देते हैं सवालिया निशान के तौर पर। यहाँ पर भी आप देखें उस बच्ची ने पॉइंट नंबर 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी उसने 2 लाइनें छोड़ दी हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये 2 लाइनें छोड़ने की क्या वजह थी कि जब हमारे पास टाइम बच जाता तो हम यहाँ पे सवाल नंबर लिख लेते। बेटे, सवाल नंबर लिखने के आपको फ़ायदा नहीं है, ना तो आपको नंबर मिलते हैं, आपको सिर्फ इसका आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं जो आपने लिखा हुआ है। तो ये 2 3 लाइनें छोड़ के आप अपनी शीट को वेस्ट क्यों कर रहे हैं और सामने वाले को क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि आपका पेपर अभी रहता था। अब मैं आपको राइटिंग के हवाले से दिखा दूं कि इस बच्ची ने जो लिखा हुआ है सही है गलत है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले आप इसको देखें कि इस बच्ची ने कटिंग कैसे की हुई है। एक तो कटिंग की हुई है और उसमें मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये मार्कर का इस्तेमाल हाईलाइट कर रहा है कि इस बच्ची को आता हुआ भी नहीं आया, इसने किसी से पूछा, वहाँ से कटिंग की और फिर आपने कोई और यहाँ पर लिख दिया। इसके मद्दे मुकाबिल आप इस बच्ची का पेपर देखें जो देखने में ही आपको एक खुशगवार एहसास पैदा कर रहा है कि इसमें किसी तरह की कोई कटिंग नहीं है। मार्कर का इस्तेमाल इंतहाई खूबसूरत तरीके से किया हुआ है और आप इस चीज़ को फोकस करें कि यहाँ पर कटिंग का इस्तेमाल है, लेकिन इस बच्ची ने कटिंग का इस्तेमाल इंतहाई मुनज़्ज़म वे में किया है। मैं आपको समझाती हूँ, अगर कटिंग करनी पड़ भी जाए तो रिमूवर का इस्तेमाल मत करें। आप कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखें, हल्की सी ब्रैकेट डालें और उस पर हल्का सा क्रॉस लगाएं ताकि अगर पढ़ने वाला नज़र भी आए तो उसे वो क्रॉस नज़र आ जाए। या हल्का सा आप इतना हल्का सा कट कर दें कि देखने में वो इतना प्रोमिनेंट ना हो, जब पढ़ने लगें तो फिर वहाँ पे कट हो तो पता चले कि ये हमने नहीं पढ़ना।
ये आपके कटिंग का मुनज़्ज़म वे होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।